इस तरह से सरकार हम लोगों के साथ, नियोजित शिक्षक बिहार के लाखों के साथ जो व्यवहार कर रही है, वह कहीं से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए अब हम लोग सड़क पर उतरने का निर्णय ले लिए हैं। पूरे बिहार के कोने कोने से लाखों शिक्षक सरकार के इस तानाशाही के खिलाफ 13 फरवरी को बिहार में विधानमंडल के पास पहुंचेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि जब शिक्षक एक बार परीक्षा दे दिए हैं, आपने भी गांधी मैदान से कह दिया था कि मामूली परीक्षा, ये बीपीएससी का सिलेबस लाद दे रहे हैं, कठिन नियम लाद दे रहे हैं, सीबीटी मोड कर दे रहे हैं। मतलब यह साजिश रच करके शिक्षक को नौकरी से बाहर करने का साजिश है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह सीधी चेतावनी भी सरकार को कि आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, आज बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन हो और जो जबरन स्थानांतरण का प्रावधान किया गया उसको हटाया जाए। माननीय हाईकोर्ट पटना ने आदेश दिया कि शिक्षा विभाग अपने पद का दुरुपयोग न करे, शांतिपूर्वक जो संविधान में अधिकार है किसी को भी अपनी बात को रखने का, धरना करने का, सब करने का अधिकार है, उनको करने देना चाहिए, उनकी बात को सुननी चाहिए। यहाँ फिर भी पत्र निकाल रहे हैं कि आप अगर पटना आएंगे आग्रह करने के लिए तो हम आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे। जितना ताकत है सरकार के पास आजमा ले सरकार, जितना ताकत, हम भी सर में कफन बांध के पटना आ रहे हैं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी संवैधानिक मांग है, या तो वह पूरा करे या गोली मार दे, हम उस शहीद होने के लिए तैयार हैं। लगातार सरकार में बदलाव तो हो रहा है, लेकिन शिक्षकों का जो कह सकते हैं कि शोषण, जो आरोप लग रहा है शिक्षकों का कि हम लोगों का शोषण हो रहा है, वो लगातार बदस्तूर जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता हैं आनंद कौशल जी, हम इनसे बात करते हैं। और क्या जिस तरीके से लगातार सरकार में बदलाव जरूर हो रहा है, लेकिन लेटर जारी होने का जो प्रक्रिया है वो रुक नहीं रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, शोषण का एकदम हद हो गया है। इस तरह से सरकार हम लोगों के साथ, नियोजित शिक्षक बिहार के लाखों के साथ जो व्यवहार कर रही है, वह कहीं से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए अब हम लोग सड़क पर उतरने का निर्णय ले लिए हैं। पूरे बिहार के कोने कोने से लाखों शिक्षक सरकार के इस तानाशाही के खिलाफ 13 फरवरी को बिहार में विधानमंडल के पास पहुंचेंगे और जब तक मांग नहीं पूरी होगी हम लोग वहीं पर डटे रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि जब शिक्षक एक बार परीक्षा दे दिए हैं, आपने भी गांधी मैदान से कह दिया था कि मामूली परीक्षा, ये बीपीएससी का सिलेबस लाद दे रहे हैं, कठिन नियम लाद दे रहे हैं, सीबीटी मोड कर दे रहे हैं। मतलब यह साजिश रच करके शिक्षक को नौकरी से बाहर करने का साजिश है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे प्रमोशन के लिए कोई परीक्षा, वेतन में 1 रुपया बढ़ा नहीं रहे हैं, हमारा प्रमोशन किसी तरह का आप दे नहीं रहे हैं, हमने 60 साल की नौकरी के लिए एक बार बीएसईबी से परीक्षा दे चुके हैं, एक बार एससीईआरटी से परीक्षा दे रहे हैं, बार बार परीक्षा जबरदस्ती लीजिएगा नहीं देंगे। और यह सीधी चेतावनी भी सरकार को कि आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, आज बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन हो और जो जबरन स्थानांतरण का प्रावधान किया गया उसको हटाया जाए। परीक्षा के प्रावधान को हटा करके बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा बिहार के सभी नियोजित शिक्षक को सरकार देने का काम करे। हम लोग किसी के बहकावे में नहीं है, लेकिन अब अपने नौकरी को बचाना, अपने सम्मान को बचाना है, इसलिए सरकार आग्रह सुन नहीं रही है, तो सड़क पर उतर रहे हैं। और ये जो धमकी पत्र का मिल रहा है, मुझको समझ में आना चाहिए शिक्षा विभाग को। 1 फरवरी मतलब 2-4-5 दिन पहले माननीय हाईकोर्ट पटना ने आदेश दिया कि शिक्षा विभाग अपने पद का दुरुपयोग न करे, शांतिपूर्वक जो संविधान में अधिकार है किसी को भी अपनी बात को रखने का, धरना करने का, सब करने का अधिकार है, उनको करने देना चाहिए, उनकी बात को सुननी चाहिए। यहाँ फिर भी पत्र निकाल रहे हैं कि आप अगर पटना आएंगे आग्रह करने के लिए तो हम आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे। जितना ताकत है सरकार के पास आजमा ले सरकार, जितना ताकत, हम भी सर में कफन बांध के पटना आ रहे हैं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी संवैधानिक मांग है, या तो वह पूरा करे या गोली मार दे, हम उस शहीद होने के लिए तैयार हैं। एफआईआर से डर नहीं है? अभी तो 19 में हम लोग आए थे, इसी तरह से तानाशाही सरकार का झेले। यहाँ गर्दनी बाग से गिरफ्तार करके हमको 10 दिन बेऊर जेल में रखा। क्या हो गया? हम अपनी न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जायज मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम आजीवन जेल में रहने के लिए तैयार हैं। डराना कलम के सिपाही को बंदूक से डराया जा सकता है? कतई संभव नहीं है। इसलिए हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि ये टकराहट की स्थिति मत पैदा कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आज कैबिनेट की बैठक है, बिहार विद्यालय बीपीएससी वाला नियमावली जो है 10 बार संशोधन हो गया, बिहार विद्यालय जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 1 बार कर लीजिए। आग्रह है कि उसमें करके जबरन स्थानांतरण के प्रावधान को हटाइए, ये जो परीक्षा है उसके प्रावधान को हटाइए और
हमारी मांग जो है उसको पूरा करिए, शिक्षकों का सम्मान करिए। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को हम देश के नंबर 1 पायदान पर लेके जाएंगे। यह कमिटमेंट है सरकार से शिक्षकों का। यानी कि आप लोगों का जो कहना था कि आर पार की लड़ाई के मूड में है और गर्दनीबाग जो बजट सत्र चलेगा, धरना स्थल पे मौजूद रहेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, उससे आप लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। विधानसभा के पास हम लोग घेराव करने जा रहे हैं। विधानसभा ठप हो जाएगा, पटना का पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा, पूरे बिहार जाम हो जाएगा। इसकी जवाबदेही बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी का है और शिक्षा विभाग के जो तानाशाह अधिकारी हैं उसकी हम लोग तो आज भी हाथ जोड़ के खड़ा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि हम नहीं आना चाहते हैं पटना आंदोलन करने के लिए। हम वापस अपने घर में पढ़ाएंगे बच्चों को अपने विद्यालय में। हमारी मांग आप पूरा कर दीजिए 13 से पहले। नहीं करिएगा तो जितना भी गोली चलाना है चला ले, हम झुकने वाले नहीं हैं। इस बार लड़ाई आर पार की होगी। तो सुना आपने कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी और साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारी मांग 13 से पहले आप सुन लेते हैं तो हम लोग को कोई शौक नहीं है सड़कों पर उतरने का, हम लोग घर में रहेंगे। लेकिन अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और बजट सत्र के दौरान हंगामा होगा तो उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं और उनके जो तानाशाह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक है वो होंगे। साफ तौर पर अब देखना होगा कि 13 तारीख का दिन दिलचस्प होता है या उससे पहले इन लोगों का जो पत्र लगातार जारी हो रहा है उसमें बदलाव होता है। तो बने रहे कशिश के साथ, पटना से अंकिता सिंह।